हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बहुत ज्यादा परेशान है इस समय एनआईओएस डीएलएड के छात्र और बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के कि क्या हम लोग पेपर देने जाएं या पेपर देने ना जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज बीपीएससी ने खुद किया है एक नोटिस निकालकर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी छात्र हैं जिन्होंने 18 माह का डीएलएड किया है वो लोग जो है इस भर्ती के लिए मान्य है। उनका जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें भी सही से लिख दिया जाता है कि हाँ भाई, जो यहाँ पर अनट्रेंड जो टीचर थे जिन्होंने 18 महीने का डीएलएड किया था वो सभी लोग वैलिड है। तो फिलहाल हम उन सब चीजों को भी देखेंगे, साथ ही साथ जो कोर्ट ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट उसको भी देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे रियल और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एक बात यहां पर, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, ये आपको ज्यादा सही नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको बता दूं, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो यहां पर एक निर्देश आता है कि मैंने पढ़ लिया और उक्त निर्देश से मैं सहमत हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सिविल अपील नंबर ऑफ 2023, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की जो यहां पर एसएलपी थी उसका नंबर भी यहां पर दिया गया है। मैं दिनांक 28 नवंबर 2023 को पारित न्यायाधीश के आलोक में मेरी डीएलएड की डिग्री मान्य है। यह चीज यहां पर बताया गया है, ठीक है। मेरी डीएलएड की डिग्री मान्य है। आप प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की डीएलएड जो है यहां पर मान्य होगी। तो इन्होंने एक नोटिस भी निकाला था, ये आप नोटिस भी देख सकते हैं। यहां पर भी सेम चीज यही बताया था पॉइंट नंबर 3 पर कि 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। और किनकी मान्य होगी? जो आप प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 के पूर्व से कार्यरत है, उनकी 18 माह की डीएलएड मान्य होगी। अब हम बात करते हैं कि ये आप प्रशिक्षित शिक्षक का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में पेज नंबर 10 पे जाओगे और पेज नंबर 10 पे जाने के बाद आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगर आपको दिख रहा है प्रॉपर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो थोड़ी अपनी वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, और नहीं तो मैं जो पढ़ रहा हूं आप सुनिए। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट एनसीटी रिकॉग्निशन ऑर्डर डेट 22 सितंबर 2017 फॉर कंडक्टिंग डीएलएड प्रोग्राम बाय एनआईओएस थ्रू ओडीएल मोड थ्रू द स्वयं पोर्टल ऑफ द एमएचआरडी वाज ओनली फॉर द इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर्स एट एलिमेंट्री लेवल वर्किंग इन गवर्नमेंट एडेड। ये चीज यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज भी करूंगा, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। यहां पर आप इन चीजों को पढ़िए। यहां पर सीधा लिखा है टीचर्स एट एलिमेंट्री लेवल वर्किंग इन गवर्नमेंट एडेड एंड unaided प्राइवेट स्कूल्स अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 10 अगस्त 2017। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो कोर्स एनआईओएस से जो डीएलएड चलाया गया था ये उनके लिए चलाया गया था जो या तो गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड में पढ़ा रहे हैं, या फिर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये चीज यहां पर निकल कर सामने आ रही है। तो जो छात्र ये कह रहे हैं कि सर ये जो है सिर्फ गवर्नमेंट वालों के लिए लिखकर आया है कि जो लोग पहले से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनकी 18 माह की डीएलएड की डिग्री मान्य है, तो ऐसा कुछ भी नोटिस में नहीं लिखा है। मैंने मॉर्निंग की वीडियो में मैंने यही चीज आप लोगों को बताया था। तो अगर आप एनआईओ से डीएलएड किए हुए हो तो आप लोग पेपर देने जरूर जाए। आप ये गलती मत करना कि आप पेपर देने नहीं जा रहे हो, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने ये कहा है कि भाई ठीक है ये चीजें सही है, अब इसमें दो चीजें होंगी, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। इसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज आपको देखने को ये मिलेगी, सबसे पहली चीज आपको देखने को ये मिलेगी कि अगर ये डीएलएड की डिग्री गवर्नमेंट वाले टीचरों के लिए मान्य है तो जाहिर सी बात है प्राइवेट वालों के लिए भी मान्य करना होगा, नहीं तो फिर आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन हो जाएगा। ये चीज सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर जो दूसरा पॉइंट है, अगर ये दोनों के लिए मान्य है, मान लीजिए प्राइवेट वालों के लिए भी मान्य है और गवर्नमेंट वालों के लिए भी मान्य है, तो फिर ये भर्ती जो है भैया मेरे फंस जाएगी। ये भी मैं बता दूं, सीधी सी बात है, फंस जाएगी। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आप इन दोनों के अलाउ करते हो, एनआईओएस को भी सॉरी जो प्राइवेट वाले भी हैं गवर्नमेंट वाले हैं, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर को नहीं मान रहे। ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं, बिहार सरकार अभी के लिए एनआईओएस उसी कंडीशन में वैलिड हो सकता है अगर एनसीटी गजट में एनआईओएस को शामिल
शामिल कर दे, या फिर जो 18 माह का कोर्स है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में 24 महीने प्रूव कर दें, या फिर जो है थोड़ा बहुत जो रास्ता बचता है कि थोड़ा 4 महीने 6 महीने का और ट्रेनिंग करवा दें और एनआईओएस को पूरी तरीके से वैलिड करवा दें। इन चीजों को अगर मैं क्लियरली मेंशन करूं, यहां पर मैं थोड़ा सा और बताऊं, ये जो भर्ती है ये कहीं ना कहीं अब फंसने के कगार पर आ चुकी है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर बीपीएससी की बात करें या बिहार सरकार की अगर हम बात करते हैं, अगर वो इन जो यहां पर 18 महीने का जो डीएलएड का कोर्स है अगर उसको वैलिड करती है, प्राइवेट के लिए भी गवर्नमेंट के लिए भी, तो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेगा। दूसरी चीज यहां पर मैं बता दूं, अगर सिर्फ गवर्नमेंट को अलाउ करेगा तो प्राइवेट को भी अलाउ करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक डिग्री दूसरे के लिए वैलिड करते हो दूसरे के लिए नहीं वैलिड करते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज बता दें, कुछ बच्चे मुझे कमेंट भी करेंगे अभी सर कि नहीं भाई जो गवर्नमेंट में पढ़ा रहा है वो गवर्नमेंट के लिए दे सकता है पेपर, ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ोगे तो उस ऑर्डर में ये चीज लिखा हुआ है कि ये जो एनआईओएस से डीएलएड करवाया गया था ये सिर्फ नौकरी बचाने के लिए करवाया गया था। ये मैं उस ऑर्डर की बात कर रहा हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं ऐड कर रहा हूं। उस ऑर्डर में ये क्लियरली मेंशन है कि ये जो करवाई गई थी एनआईओएस से डीएलएड वो नौकरी बचाने के लिए कराई गई थी। अब जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट टीचर की नौकरी बच गई, जो पहले से पढ़ा रहे थे तो उनकी नौकरी बच गई ना, अब वो किसी और के लिए फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ये भी नियम है। तो फिलहाल के लिए आप सभी लोग मैं बता दूंगा, अगर आपके एनआईओएस डीएलएड के अगर आप कैंडिडेट हो तो आप सभी लोग पेपर देने जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हो, गवर्नमेंट एडेड में पढ़ाते हो या फिर आप प्राइवेट में पढ़ाते हो, पेपर आप जरूर दीजिए। बाकी 102 दिन में मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी इस पर स्पष्टीकरण जो है जरूर देगी आप लोगों को, तो जब स्पष्टीकरण देगी तब की तब देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग पेपर दीजिए, आप ये गलती मत करना कि आप लोग पेपर देने ही ना जाओ। ठीक है, अगर 9 तारीख के पहले कुछ क्लेरिफिकेशन आ जाता तो चीजें वैसे ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये रही आज की अपडेट, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।